जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की दो अलग अलग डिबेट, जिसमें कैसे पहली डिबेट में पाकिस्तानी बिल्कुल बौखला गए हैं भारत के मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे रक्षा सौदों पे, उपकरणों पे। क्योंकि अभी भारत ने एक लंबा चौड़ा और बहुत मोटा प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र में दिया है, जिससे इंडिया कहीं से भी रक्षा उपकरण खरीदने की बजाय खुद प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में भेजने के लिए काम कर रहा है। और दूसरा दोस्तों, अभी 10 साल के लिए भारत और इजराइल के साथ एक सैन्य अभ्यास, सैन्य रणनीति बनाई, तैयार की है। क्योंकि कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री अभी COP26 में जब मिले थे, तो एक बड़ी रणनीति तैयार हुई है वहां। तो उससे भी कहीं ना कहीं अड़कंप है पाक मीडिया में। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और साथ में चाइना की क्या हालात चल रहे हैं और चाइना क्या चाह रहा है, अभी क्या नया कर रहा है, क्यों अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपने अवाम को क्या इकट्ठा करने के लिए, क्या स्टॉक करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइना पे है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भारत और इसराइल जो है वो 10 इयर्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 10 साल कोऑपरेशन प्लान की बात कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों ममालिक के दरमियान। और इस हवाले से मैं ये, क्योंकि इसराइल और इंडिया की पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसमें बड़ी वैल्यू रही है। माजी में अगर हम जाएं, जब हम बच्चे हुआ करते थे, फिर हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात हुई और कहा गया कि जो इसराइल और इंडिया है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना चाहते हैं, और इसराइली जहाज जो हैं वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं और वो बताएंगे और वो करेंगे। सो इसकी माजी में बड़ी सिग्निफिकेंस रही, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर पिछले 15-20 साल में हमने देखा कि ये चीजें डाउन प्ले होना शुरू हो गई। क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो था वो भी चाहता था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक हो, वेस्ट चाहता था, लेकिन ये हो ना सका। और हमने यहाँ पे बड़ी बात की कि जी ये इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन अभी पीछे कुछ अर्से से ये चीजें बंद हो गई। और मुझे याद है पाकिस्तान के जो दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातें हैं वो कहा करती थी जनाब के पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें इसराइल का भी शामिल होना चाहिए, यरूशलेम को भी टारगेट करें कल को, अगर जो है वो इसराइल मुसलमानों पे हमले करे तो हमें भी जो है वो चढ़ाई कर देनी चाहिए इसराइल। ये एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में रहा है, लेकिन अब वो सारी बातें हम भूल गए हैं क्योंकि अभी चैलेंजेस और तरह के हैं, और अभी हमें शायद यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं होता कि इसराइल जो है वो हम पे हमले करेगा या इस तरह की चीजें। अब इसराइल और ये जो है 10 इयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने इसराइल के अंदर और इजिप्ट के अंदर, लेकिन प्राइमरीली इसराइल के अंदर भी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने। और जो इंडियन एयर चीफ हैं विवेक राम चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये एक एक्स ब्लू फ्लैग जो है एक्सरसाइज है, और ये इसमें उनके लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी इंडिया इसराइल के साथ ये एक्सरसाइजेस कर चुका है नवंबर 2017 के अंदर भी। लेकिन ये जो चीज है इसकी क्या वैल्यू है, और इंडिया इसराइल पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दाएं बाजू का जो तबका है वो इंडिया इसराइल नेक्सस को समझता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया इसराइल के 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है हेड करते हैं, उन्होंने तकरीबन 8,000 करोड़ की जो आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार किया है, जिसे मेक इन इंडिया कह रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं जी कि बड़े पैमाने पे ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने इसी कल इस चीज को किया है कि जी हमें जो डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आना है कि 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करनी है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया। इंटरनल डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है वो इंटरनल करनी है। अब बाहर से वो जो, क्योंकि बड़े बड़े बिल्स देने पड़ते हैं, राफेल खरीदने पड़ते हैं, तो और इंडिया अपने आप को ये कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले।
है वो सोचा, बल्कि ये दुनिया के बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, ज़राया ब्लाग के इदारे, वहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है, जिसमें कि ब्लूमबर्ग से लेकर BBC, इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट, फिर CNN, रॉयटर्स, और इसके अलावा द खलीज टाइम्स और द इंडिपेंडेंट, द गार्डियन, और काफ़ी इस तरह के जितने भी इदारे हैं यहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है। और न्यूज़ कुछ यूँ है कि चाइना की हुकूमत ने अपने लोगों को ये कहा है कि आप जो फूड के आइटम्स हैं वो स्टॉक करना शुरू कर दें। यानी ये कि वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं, चाइना अर्जेस फैमिलीज़ टू स्टोर बेसिक सप्लाइज इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि एमरजेंसी की सिचुएशन होने की सूरत में कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास फूड की कमी हो जाए, लिहाजा आप जो खाने पीने की अशियाँ हैं, जो फूड यूज़ होता है आम जिंदगी में, उसको आप स्टॉक कर लें अपने घरों में। अच्छा, ये अब कोई मामूली बात नहीं है। एक तो ये कि कोई भी कंट्री अगर ऐसा करेगा तो जाहिर है कि ये एक मामूली खबर नहीं होगी, और ख़ास तौर पर एक ऐसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए जाहिर है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सोच, फौरी तौर पर ये ख्याल पैदा होता है, ये सोच आती कि क्या है, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत में ऐसा किया जाता है। एमरजेंसी की सूरत से तो हम किसी हद तक बाहर निकल आई दुनिया, काफ़ी हद तक। चाइना जो है वो, अगर पैंडेमिक की बात की जाए तो उससे तो जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं, USA, चाइना, ये सबसे ज़्यादा मुतासर थे, फिर इंडिया भी, और ये निकल आए उस सिचुएशन में से। तो फिर अब क्या है, लोग ये सोच रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन जो है इसके बारे में वरी प्रमोट हो रही है, लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या कोई जंग होने लगी है, क्या चाइना किसी जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई वॉर का ख़तरा है, या कोई सिविल वॉर का ख़तरा है जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है, या कि कोई ज़ाहिर है कि कुदरती आफत जो है वो भी आप जानते हैं, कोई ऐसा हो तो कोई ऐसी बात है। तो इस सिलसिले में गो कि चाइना की हुकूमत ने इसमें डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन जब आप कुछ उसकी रिसर्च करते हैं और आप डिटेल्स में जाते हैं तो आपको याद होगा कि चाइना में फ्लड्स आए थे काफ़ी बड़ी तादाद में, और बाढ़ की वजह से वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था लोगों को, काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो नुकसान एक काफ़ी अरसे तक चला, और उसमें जो फ्यूल और डीज़ल की शॉर्टेज है वो भी हो गई थी, क्योंकि बिजली की कमी हुई थी, और जाहिर है कि बिजली की कमी को उन्होंने वो पूरा करने के लिए फ्यूल को जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो आप कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन है, फूड लाने और ले जाने के लिए जो एक तरीक़ाकार होता है, उसमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और चाइना की हुकूमत का ये ख़्याल है कि जिस तरीके से जो फूड सप्लाइज़ हैं वो खेत से लेकर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी जितने भी तरीक़ाकार होते हैं वो मार्केट तक पहुंचती हैं, तो हो सकता है कि लैक ऑफ फ्यूल और डीज़ल या इस तरह की चीज़ों की वजह से वो टाइम पर ना पहुंच पाएँ मार्केट्स में, और फिर ज़ाहिर है कि टाइम पर लोगों तक भी ना पहुंच पाएँ। तो इस वजह से चाइना की हुकूमत ने लोगों को ये कहा है अपने कि आप जो अपना फूड है उसको स्टॉक कर लें। ये एक बहुत ये एक आम बात नहीं है, ये एक छोटी बात नहीं है अगर कोई हुकूमत अपनी लोगों को इस तरह कहती है। हमें याद है कि जब ये तकरीबन, अगर आप 1 साल पहले चले जाएं, 1.5 साल पहले, जिस वक्त ये शुरू हुआ था, कोविड के दिन थे, तो उस वक्त कोरोना के बाद अमेरिका में बार बार ये अनाउंस किया जाता था, हुकूमत की तरफ से कहा जाता था कि जितना लोग अगर कर सकते हैं स्टॉक तो वो कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि जो दूसरे मुल्कों से जब आप के पास पहुंचती हैं मार्केट तक जितने भी फूड सप्लाईज होती हैं तो वो देर लगती है, और फिर इतनी ज़्यादा बैंक्रप्सीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा अमेरिका में बैंक्रप्सीज़ हुई, इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी बड़े बड़े इदारे जो हैं वो बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें ये मैंने जो आपको बताया ये बात की जा रही है, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो कुछ अभी तक जो है मैंने रिसर्च की उसमें ये बात सामने आ रही है, लेकिन हो सकता है कि इसके हवाले से कोई और वजह भी हो, चाइना कुछ और समझ रहा हो, वो क्या है, ज़ाहिर है अगर कुछ और है तो वो भी सामने आ जाएगा।